नमस्कार भारत मित्रों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार में। तो मित्रों, आज के वीडियो में अनेक कामना उपयोगी एवं 9 बड़ी खबरों के विषय में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, पहली खबर पर नज़र करते हैं। 15 तारीख को खाते में 15वीं हंसी। 15 नवंबर बुधवार को पीएम मोदी ने किसान मित्रों को बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड के खूंटी जिले में सुबह 11:30 पर पीएम मोदी ने वर्चुअल तारीख से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की रकम किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की है। इससे 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। यह एक केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे भारत में किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करती है। खबर नंबर 2, भारत में घटेंगे पेट्रोल के दाम। फाइनेंशियल एक्सपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा है कि ब्राज़ील में चीनी व्यापार विवाद को पारंपरिक रूप से सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत शुरू की है। इसके लिए ब्राज़ील ने भारत के साथ अपनी इथेनॉल उत्पादन तकनीक साझा करने की पेशकश की है। अधिकारी ने आगे कहा है कि ब्राज़ील ने अधिशेष चीनी उत्पादन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्राज़ील के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए भारत को इथेनॉल तकनीक की पेशकश की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का लक्ष्य रखा है। खबर नंबर 3, इस राज्य में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा। देश में सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि लोगों को उनसे लाभ मिल सके। इसके लिए साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए गए हैं। इन उपयोगों में राज्य की जनता को काफ़ी कानून मिलता है। अब असम सरकार की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है। इस कदम से लोगों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत 2 लाख से ज़्यादा कर्जदारों का फ़ायदा होगा। खबर नंबर 4, किसानों को घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता। किसानों को अपना घर बनवाने के लिए सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जबकि इस योजना में विकास कल्याण वेबसाइट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत किसान, मजदूर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, शुरू कर दिया है। खबर नंबर 5, कक्षा 10-12 परीक्षा शुल्क में वृद्धि। गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अभिभावकों से बिना सोचे समझे परीक्षा शुल्क में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। मानो महंगाई नहीं बढ़ी हो। कक्षा 10, कक्षा 12 की विज्ञान और बड़े वाणिज्य परीक्षाओं में श्रेणीवार शुल्क में वृद्धि की गई है। वर्तमान समय में जब जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है तो शिक्षा बोर्ड में भी बहती गंगा में हाथ धोने की प्रवृत्ति अपना ली है। इससे कहा है कि परीक्षा में लाखों छात्रों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और बोर्ड को करोड़ों रुपए की कमाई होगी। खबर नंबर 6, महंगाई का एक और झटका। त्यौहार के दौरान सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी है। दिवाली और सर्दी शुरू होते ही हरी सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ एक और टमाटर की कीमत फिर से बढ़ गई है। जिसमें टमाटर 20 रुपये किलो मिलता था, अब वह 50 से 55 रुपये किलो तक पहुँच गया है। वहीं 70 से रुपये प्रति किलो मिलने वाले प्याज की कीमत आज 80 से 90 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। जहाँ तक सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिसमें सर्दी के मौसम में मिलने वाली सब्जियां मुख्य रूप से गवार, चोली, कुलेरल, पत्ता गोभी, टिंडोला, तुअर के दाम 10 रुपये तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सभी सब्जियों की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जिसमें त्यौहार के दौरान आम जनता को एक और झटका लगा है। खबर नंबर 7, महिलाओं के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है।
दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होगा। दिवाली के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा है कि इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। खबर नंबर 9, सरकार की यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद है। हालांकि कृषि में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से एक समस्या फसल की क्षति है। बेमौसम बारिश और फसलों की कीट लगने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब किसानों की यह समस्या का समाधान केंद्र ने कर दिया है। किसानों को उनकी फसलों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। रबी फसल की बुआई शुरू हो जाने से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल पर आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को उनकी फसलों का बीमा कराया जाता है। यह योजना किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाती है।